बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास आ जाता है नाइजीरिया स्पीशीज़। ठीक है, नाइजीरिया जो है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई है। ग्राम नेगेटिव का आपको सबको पता है कि क्यों हम इसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये पिंक स्टेन करता है। ठीक है, डिप्लो कोकाई आपको मैंने शेप्स दिखाई थी। डिप्लो कोकाई मतलब दो राउंड शेप या बीन शेप, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर में होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस आर नाइजीरिया, इसमें दो पैथोजेंस है, एक है मेनिंजिटिस और एक है नाइजीरिया गोनोरिया। ठीक है, अच्छा, ये दोनों क्या है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, नाइजीरिया मेनिंजिटिस एंड नाइजीरिया गोनोरी। और आपको ये माइक्रोस्कोप पे नज़र आएंगे पिंक स्टेन में, किडनी शेप होंगे और ये पेयर्स की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हर कोई पेयर्स की फॉर्म में है। ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजिटिस, पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव कोकाई है, पेयर्ड किडनी बीन्स की तरह होता है, कैप्सुलेटेड है, मतलब इसके अराउंड कैप्सूल होता है। ये कौन कौन से इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, कैटालेज और ऑक्सीडेज, ये दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ होती हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की और इनरिच्ड जो मीडिया है वहाँ उसकी ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, अच्छा, कुछ वायरुलेंस फैक्टर्स हैं। वायरुलेंस फैक्टर्स वो होते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन भी कराई थी मैंने। वायरुलेंस फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितना पैथोजेनिक है। ठीक है, कुछ चीज़ें उनमें ऐसी होती हैं कि उनकी पैथोजेनिक स्टेट को डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है ना, इसके 4 इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर्स हैं। एक उसमें आता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। इसके अराउंड जो कैप्सूल है ना, वो इसको प्रोटेक्ट करता है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ह्यूमन को ये अटैक करे नाइजीरिया मेनिंजिटिस, तो इसके अराउंड एक कैप्सूल होता है जो कि इसको एंटी फेगोसिटिक प्रॉपर्टी दे देता है, यानी कि इसको फिर ह्यूमन बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फेगोसाइट नहीं कर सकती, यानी कि इनगल्फ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एंडोटॉक्सिन्स होती हैं। एंडोटॉक्सिन्स जो हैं उनका क्या काम है, उन्होंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मेनिंजाइटिस में मेनिंजोकोक्सीमिया हो गया है तो वो क्लिनिकल सिम्टम्स जो है ना एंडोटॉक्सिन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज। इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज जो है ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच करता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है कि ये हेल्प कर देता है बैक्टीरिया को कि वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए। इसके अलावा इसमें क्या होता है, फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब है कि ये रिड्यूस कर देती हैं जो कि मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स को जो कि प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो से कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं ये उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देती हैं। इसमें आपने 4 वायरुलेंस फैक्टर्स इसके याद करने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, दूसरा हमारे पास क्या है, एंडोटॉक्सिन, तीसरा है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज, और चौथा हमारे पास क्या है, फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन। आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि आप इनके नाम याद कर लें। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको इनका नॉलेज होना चाहिए कि ये है क्या। अब आगे हमारे पास आ जाता है नाइजीरिया मेनिंजिटिस की हमारे पास है पैथोजेनेसिस। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो ही इसके नेचुरल होस्ट हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये दूसरे लोगों में ट्रांसमिट होता है। और ये ह्यूमन में कहाँ पे कॉलोनाइज करता है, नेजोफेरिंक्स में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये ट्रांसिएंट फ्लोरा बन के रहता है। ठीक है, अब नेजोफेरिंक्स से ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के अंदर भी एंटर कर सकता है, और फिर ब्लड के थ्रू ये कहाँ जा सकता है, मेनिंजीज में। मेनिंजीज कौन सी है, मेनिंजीज आपको पता है ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के अंदर वो जो आपको नज़र आ रही होंगी मेनिंजीज, ब्रेन की लेयर्स जो होती हैं उसको हम मेनिंजीज बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम ये CSF में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस में ह्यूमन इसके नेचुरल होस्ट है। ऑर्गेनिज्म जो है कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स।
कॉलोनाइज कहाँ करता है, नेजोफेरिंक्स में, और ट्रांजिएंट फ्लोरा बन जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। नेजोफेरिंक्स से ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम से मेनिंजिस और सीएसएफ में ये स्प्रेड कर देगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। अच्छा, नाइजीरिया मेनिंजिटिस जो है वो कॉज क्या करता है, ठीक है। अब ये कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। एक तो ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन, इसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, मेनिंजाइटिस में होता क्या है, पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, उसकी जो स्टिफनेस हो जाएगी उसकी नेक में, ठीक है, और स्टिफनेस होगी उसकी नेक में, और इसके अलावा अब उसको फीवर हो जाएगा, या उसमें पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सीएसएफ के अंदर। सीएसएफ होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या हो गया, मेनिंजाइटिस। दूसरा इसमें क्या है, मेनिंजोकोक्सीमिया, मतलब बैक्टीरिया जो है ना ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जब वो ब्लड में जाएगा तो आपको समझ आ रही है ना कि ब्लड के थ्रू वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा इसमें जो क्लिनिकल फीचर है वो है वाटर हाउस फ्रिडरिशन सिंड्रोम। इसका ये जो है ना कोक्सीमिया की ही मोस्ट सीवियर फॉर्म को हम कहते हैं, मेनिंजोकोक्सीमिया की मोस्ट सीवियर फॉर्म को कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पेशेंट को हाई फीवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, शॉक होगा, और उसके पूरे बॉडी पे ना पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा उसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाएगा और एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी। ये सारे क्या हैं, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम इसके मेनिंजाइटिस के आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में हमने सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्या इसमें लेते हैं, सैंपल क्या लेते हैं, ब्लड ले सकते हैं या सीएसएफ ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में भी प्रेजेंट होता है या सीएसएफ में प्रेजेंट होता है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम कल्चर करेंगे, फिर उस ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे, फिर फर्मेंटेशन टेस्ट करेंगे, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम लैब में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है टेस्ट, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग का मतलब ये है कि जब भी ग्राम स्टेनिंग हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव का मतलब यानी कि ये स्टेन करता है पिंक कलर में। दूसरा हमें क्या पता चलेगा कि बीन शेप्ड है, कैप्सूलर है, ठीक है, बीन शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड, आपको पता है ना बीन्स, छोटे छोटे बीन्स जो होते हैं उनकी शेप का होता है, कैप्सूलर होता है, और दो कोकाए अगर मिलके डिप्लोकोकाई की फॉर्म में आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे। जब हम इस ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं ना ब्लड एगर पे या चॉकलेट एगर पे, तो ये कॉलोनीज बनाता है ग्रे कलर की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और उसमें कोई हीमोलिसिस नज़र नहीं आती। ठीक हो गया। जब हम इसको ब्लड एगर पे या चॉकलेट एगर पे ग्रो करेंगे तो ये ग्रे कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज देता है और उसमें कोई हीमोलिसिस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ये हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऑक्सीडेज टेस्ट बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेज टेस्ट जो है ना वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो उसकी प्रेजेंस को ये डिटेक्ट करता है। अगर किसी बैक्टीरिया में ये एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नाइजीरिया मेनिंजिटिस में ये एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस कैसे शो होगी कि पर्पल कलर की कॉलोनी ये बना देगा, ठीक है। 10 सेकंड्स के अंदर पर्पल कलर की ये कॉलोनी बना देगा जिसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। फाइन, ऑक्सीडेज टेस्ट में ये पर्पल कलर की कॉलोनी बना देगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फर्मेंटेशन टेस्ट। फर्मेंटेशन टेस्ट जो है उसमें उसको भी आइडेंटिफाई, इसमें ये पॉजिटिव है, मैनिटोल को ये फर्मेंट करता है, माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा टेस्ट, एक और है लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है कि एंटीजेंस प्रेजेंट हैं या नहीं है। अच्छा, अब कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड जो है वो भी एक एंटीजन है ना। अब उसका मतलब ये है कि इसके ये आपको इजी वे में आपको ये समझ आ जाएगी कि लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट का मकसद ये है कि ये पॉलीसेक्राइड जो है ना, यानी कि एंटीजन
ये इसका वायरुलेंस फैक्टर जो है ना उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट इस बैक्टीरिया के वायरुलेंस फैक्टर को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, वायरुलेंस फैक्टर हमारे पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे बैक्टीरिया पे, दूसरे पैथोजन जो आज हमने डिस्कस करना है वो है नाइजीरिया गोनोरिया। नाइजीरिया गोनोरिया के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कॉज करता है? गोनोरिया कॉज करता है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये तीन जो है ना इसके डिजीज़ हैं ये कॉज करता है। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर में आपको मैं दिखा दूँ कि नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस होता कैसा है, ठीक है। ये आपने देखा, ये बेसिकली अगर माँ अफेक्टिव है ना, अफेक्टेड है इससे नाइजीरिया गोनोरिया से, तो वो ड्यूरिंग बर्थ बच्चे में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो उसके ये इस तरह के सिम्टम्स हो गए नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। आपको ये स्वेलिंग नज़र आ रही है सारी, इसको हम ये बोलते हैं। उसके बाद आता है नाइजीरिया गोनोरिया के वायरुलेंस फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा, जैसे हमने पहले वायरुलेंस फैक्टर्स पढ़े थे, इसी तरह इसमें भी कुछ वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पिलाए, ठीक है, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, लाइपो ओलिगोसेक्राइड। लाइपो ओलिगोसेक्राइड क्या करता है, ये फॉर्म है एंडोटॉक्सिन की। इसके अलावा इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि कॉज करती हैं बैक्टीरिया की अटैचमेंट एपिथेलियल सेल्स के साथ, ठीक है। यूरेथ्रा, सर्विक्स और फेरिंक्स की एपिथेलियल सेल्स के साथ इसकी अटैचमेंट कॉज करती हैं। और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज है जो कि मेन होस्ट डिफेंस होता है एंटीबॉडीज़ के खिलाफ, ठीक है। कम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल आईजीए प्रोटीएज क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं इन एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। ये मेन क्या है। अच्छा, आपने ये वायरुलेंस फैक्टर्स के सभी के नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस में ये डिजीज़ कॉज करता है और ये सेक्शुअली ट्रांसमिट करता है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ठीक है। कुछ इन्फेक्शंस हैं इसकी जो कि ये कॉज करता है, एक है गोनोरिया, एक है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस और एक होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया की जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, मेल्स में यूरेथ्राइटिस होगा, ठीक है। यूरेथ्राइटिस उनके क्या होगा, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। उसमें उनको डिफ़िकल्टी होती है डिस्यूरिया में और कुछ डिस्चार्ज है ना, पस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एपिडिडमाइटिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसी की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स में भी ये डिस्चार्ज जो है ना, प्यूरुलेंट विजाइनल डिस्चार्ज काज करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सर्विसाइटिस कॉज कर देता है, मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ना वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और यूट्राइन ट्यूब्स की असेंडिंग इन्फेक्शन ये कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं, डिसेमिनेटेड वो इन्फेक्शंस जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। अब ये आर्थराइटिस कॉज करेगा, यानी कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, और इसके अलावा पस्ट्यूल्स इन द स्किन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो पस वगैरह और एक छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बना देगा, ठीक है। अदर इसकी इन्फेक्टेड साइट्स जो हैं वो एनोरेक्टल एरिया है, उसमें भी प्यूरुलेंट और ब्लडी डिस्चार्ज होगा। थ्रोट में ये फ्रेंजाइटिस कॉज कर सकता है। आइज़ में ये क्या कॉज कर सकता है, कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास नाइजीरिया गोनोरिया के लैब डायग्नोसिस की तरफ हम आ जाते हैं। उसमें हमारे पास क्या आता है, हमने इस सैंपल को कलेक्ट करना है। अब हम इसमें ब्लड ले सकते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज ले सकते हैं मेन में, और सर्वाइकल डिस्चार्ज ले सकते हैं फीमेल्स में, ठीक है। अच्छा, मेथड इसमें क्या है, ग्राम स्टेनिंग है, कल्चर है, ऑक्सीडेज टेस्ट है और फर्मेंटेशन टेस्ट है, सेम उसी तरह का। ग्राम स्टेनिंग में क्या है, दी डायग्नोसिस कैसे सजेस्ट करते हैं कि ये हमें पता चलेगा कि बिल्कुल वही डायग्नोसिस है कि कैप्सूलर है, बीन शेप है और डिप्लोकोका है, ठीक है। ये हमें पिंक कलर का नज़र आएगा उसमें जब हम कल्चर करते हैं। अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर करते हैं थार मार्टिन एगर पर। थार मार्टिन एगर क्या है, ये चॉकलेट एगर होता है और प्लस इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। इस पे ये क्या करता है, गोनोरिया स्मॉल कॉलोनीज़ में बना देता है, ग्रे कलर की ट्रांसपेरेंट सी, और उसमें कोई हिमोलिसिस नहीं होती, ठीक है। ये कल्चर आपको इस तरह का नज़र आएगा।
अच्छा, फिर ऑक्सीडेज टेस्ट में हमने क्या देखना होता है कि इसमें वो साइटोक्रोम एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ये पर्पल कलर की कॉलोनीज बना देता है, अगर नहीं प्रेजेंट तो ये क्या करता है पर्पल कलर नहीं बनाएगा। लेकिन नाइजीरिया गनोरिया में ये ऑक्सीडेज टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाइजीरिया गनोरिया जो है फर्मेंट करता है मेनिटोल को, लेकिन ये माल्टोज को फर्मेंट नहीं करता, जबकि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो था वो दोनों को फर्मेंट करता है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ पहले लेक्चर सुने और उसके बाद आप अटेंडेंस लगवाया करें। ठीक है, थैंक यू।